आप सभी के सामने एयू फाइनेंस बैंक का जो करंट अकाउंट ओपनिंग का जो फॉर्म है वो आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट अकाउंट को अगर आप ओपन कर रहे हो तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक इंडिविजुअल यूजर हो तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन देगा, इसी पे क्लिक करना है और आप सभी को अपना जो पर्सनल पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर इस बॉक्स में फिल करोगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में अपना आधार नंबर और यहाँ पर आपको अपना जो पिन कोड है एरिया का वो फिल कर देना है और यहाँ पर बैंक की जो टर्म एंड कंडीशन है उनको एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो नीचे की तरफ आप देखोगे तो कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जैसे कि पैन आधार की आपको जरूरत लगेगी। कंपनी के नाम से अकाउंट खोल रहे हो तो जिसमें कि आप देखोगे कि जीएसटी नंबर या फिर एफएसएसआई सर्टिफिकेट या फिर आपको यहाँ पर कई सारे अदर जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उनमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे सकते हो। लेकिन ये जो है डॉक्यूमेंट केवल उन्हीं लोगों को जरूरत है जो लोग अपनी कंपनी के नाम से अकाउंट को ओपन कर रहे हैं। बाकी आप सभी को इंडिविजुअल अगर अकाउंट ओपन करना है तो इनकी जरूरत नहीं होगी। आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आप विदेश में कोई टैक्स पेमेंट तो नहीं करते हो? तो बिल्कुल नहीं, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका राजनीति से कोई भी संबंध नहीं है, यहाँ पर भी हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किसी भी अन्य बैंक में आपका कोई भी लोन चल रहा है तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हो, अगर नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इनिशिएट आधार ई-केवाईसी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी बैंक से भेजा जाएगा जिसको आपको इस बॉक्स में फिल करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अगला जो पेज आता है जिसमें कि आप देखोगे कि यहाँ पर कई सारे अकाउंट टाइप हमें शो किए जाते हैं, जिसमें कि एयू करंट अकाउंट हम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर करंट अकाउंट में आपको एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें भी बहुत सारे बेनिफिट हमें दिए गए हैं, हमारे यूजर्स के हिसाब से सबसे परफेक्ट अकाउंट है तो हम इसे ही सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैंने सिलेक्शन किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि चेकबुक आप सभी को फर्स्ट टाइम 50 लीव्स की आप सभी को भेजी जाएगी और फ्री वीजा डेबिट कार्ड आप सभी को इस पे भी मिलेगा और यहाँ पर क्यूआर कोड की जो सर्विस है वो भी फ्री में ले सकते हो। पीओएस मशीन अगर आपको जरूरत है तो उसके कुछ सब्सक्रिप्शन के चार्जेस रहते हैं तो वो हमें अभी जरूरत है नहीं, तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अकाउंट को ओपन करने के लिए अपनी जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पर फिल करना है। फादर का जो भी नेम है वो आपको इस बॉक्स में फिल करना है, मदर का नाम फिल कर लोगे। इसी के साथ में आप सभी को मदर मिडिल नेम के सेक्शन में माँ का जो शादी के पहले जो नेम था वो आपको यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, आपको अपना जो भी स्टेटस है मैरिड का आपको सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है इस लिस्ट में से आपको चूज करना है। इसके बाद में आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिसमें कि सबसे पहले तो प्रोफेशन कैटेगरी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप लोग जिस भी टाइप का आपका ऑक्यूपेशन है, जैसे कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में प्रोफेशन टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, रिटेलर्स हो या फिर कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, तो कई सारी कैटेगरीज यहाँ पर आपको बेसिकली दिखाई गई हैं। तो जिस भी टाइप का आपका ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में इंडस्ट्री के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है, जिस भी निच में आप काम करते हो आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। सब इंडस्ट्री के सेक्शन में आपको अपनी इंडस्ट्री जो भी डेडिकेटेड है उसका जो सॉर्ट है यहाँ पर चूज कर लेना है। इसके बाद में एनुअल इनकम के सेक्शन में आप सभी को यहाँ पर कई सारे स्लैब्स दिखाए गए हैं, जिसमें कि आपकी जितनी भी सालाना कमाई है यहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। देन आपको सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आया है जिसमें कि हमारा जो एड्रेस है जो आधार के रिकॉर्ड से फेच हुआ है वो यहाँ पर हमें शो किया जाता है, जिसमें कि अगर आप बैंक को कोई मेलिंग का अदर एड्रेस अभी भी देना चाहते हो तो वो एड्रेस आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, या फिर मेलिंग का जो एड्रेस है ये ऊपर आपका जो एड्रेस है वही सेम आप रखना चाहते हो तो सेम एज परमानेंट एड्रेस का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आप सभी से यहाँ पर ब्रांच को सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, जिसमें कि आपकी जो भी ब्रांच है यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके घर के आसपास में जो भी नियरेस्ट ब्रांच है एयू फाइनेंस बैंक की, जिसको आपको अपने पास में तो नोट करके रख लेना है क्योंकि आपका जो है अकाउंट इसी ब्रांच में मैप होने वाला है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने डिटेल्स को रिव्यू करने के लिए एक पेज आता है जिसमें कि सारी डिटेल्स जो भी आपने अभी तक एंटर की हैं एक बार अच्छे तरीके से आपको मिलान कर लेना है। कुछ भी अगर इसमें करेक्शन की जरूरत है तो आप अभी बैक के ऑप्शन पे क्लिक करके ये सारी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हो और सारी चीजें अगर सही फिल है तो आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने अगला जो पेज आया है जिसमें कि
कि कुछ इनिशियल फंड डिपॉजिट करने के लिए बोला जा रहा है जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, जिसमें कि मिनिमम आपको 5000 रुपीज तो डिपॉजिट करना ही होगा। इससे ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो आप अच्छा से कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आप मिनिमम डिपॉजिट अपने अकाउंट में कर रहे हो, लेकिन ये अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन कंपनी इस वजह से आप सभी को फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने के लिए बोलती है, जिससे कि कोई फेक व्यक्ति यहाँ पर अकाउंट को ना ओपन करे। जिनको जेन्युइन जरूरत है वही लोग अपना जो अकाउंट है वो ओपन करें। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको डिपॉजिट करना है। उसके बाद में जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा, आप चाहे तो पूरे के पूरे पैसे निकाल सकते हैं। इससे आप सभी का जो अकाउंट है उसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब फिर भी आपके मन में आ रहा होगा कि अकाउंट अभी ओपन नहीं हुआ है, इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो पाता कोई रीजन की वजह से, तो इसको लेकर के भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो पैसा है पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर आप देखोगे कि 15 डेज आप सभी का जो टाइम पीरियड दिया गया है, इस बीच में अगर आपकी जो केवाईसी है वो नहीं हो पाती, किसी वजह से आपका अकाउंट ओपन नहीं हो पाता, तो ये जो पैसा है आपको वापस कर दिया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ये जो पैसे आप ऐड कर रहे हो किस अकाउंट से ऐड करना चाहते हो, उसका जो अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, यहाँ पर आपको फिल करना है। देन आपको पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने इतना किया है तो अगला जो पेज आया है, जिसमें कि आप देखोगे कि अब आपको कई सारे मेथड्स दिए गए हैं। इन मेथड के थ्रू आप अपने जो पैसे हैं अकाउंट में ला सकते हो, जिसमें कि जो अकाउंट की डिटेल्स हमने ऐड किए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का, उसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं, या फिर यूपीआई का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यूपीआई के थ्रू ये जो फंड है हम अपने अकाउंट में ला सकते हैं। तो चलिए यूपीआई का जो फीचर यहाँ पर दिया गया है इसी को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी जो यूपीआई आईडी है उसको हमें फिल करना है, देन वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर यूपीआई आईडी हमारी वेरीफाई हो चुकी है। अब फंड को ऐड करने के लिए प्रोसीड टू पे का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके गूगल पे जो एप्लीकेशन आपने चूज किया होगा, जिस भी एप्लीकेशन के थ्रू यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, उस एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन गया होगा, जिसमें कि एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे, उसको आपको अप्रूव करना है। उसके बाद में आप देखोगे कि इनिशियल जो फंड आपको ऐड करना है, यहाँ पर मेरे जो है फंड रिसीव हो चुका है। 5000 रुपीज जो मैंने डिपॉजिट किया है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर इनिशियल वीडियो केवाईसी का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है। अब जैसे मैंने क्लिक किया है तो अब हमें यहाँ पर जो वीडियो केवाईसी करनी है उसको लेकर के बताया गया है कि आपके पास में अपना ओरिजिनल जो पैन कार्ड है इसी के साथ में और एक प्लेन पेपर आपके पास में मौजूद होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर सिग्नेचर करके दिखाने होंगे बैंक कर्मी को। तो यहाँ पर आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि जब भी आप वीडियो केवाईसी अपनी कर रहे हो तो आपको किसी ऐसी लोकेशन पे रहना है जहां पर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो, जिससे कि वीडियो केवाईसी के अंदर किसी भी तरीके का एरर आपको फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो स्टार्ट वीडियो कॉल के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो कॉल है एयू फाइनेंस बैंक के जो बैंक कर्मी है उनसे कनेक्ट हो जाती है। थोड़ा सा आप यहाँ पर वेट करोगे, जैसे कि यहाँ पर चैट बॉक्स आ चुका है, आप यहाँ पर हाई लिख करके मैसेज भेजोगे तो वहाँ पर बैंक का जो कर्मी है वो वीडियो कॉल पर आ रहा है, ऐसा कुछ मैसेज इन्होंने दिया है। आपको ऐसे बने रहना है और फ्यू सेकंड के बाद में आप सभी के सामने पॉपअप आएगा वीडियो कॉल का, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर बैंक का जो कर्मी है उसके साथ में आप सभी को अपनी जो कम्युनिकेशन की जो डिटेल्स हैं, आपको अपना नाम, इसी के साथ में अपना जो पैन कार्ड है उनको दिखाना होगा। और यहाँ पर प्लेन पेपर जो आपने लिया था, बैंक का कर्मी जब सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा तो उसको आपको सिग्नेचर करके दिखाने होंगे। उसके बाद में आप सभी की जो वीडियो केवाईसी है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। आप सभी का जो कॉल है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाए।